डॉक्टर। तो पहला होता है इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर, और फिर उसके आगे क्या बनना चाहते हैं? वकील और आगे प्रशासनिक पदाधिकारी। तो अगर हम उसके बच्चों से तो क्या बनना चाहते हैं? प्रशासनिक पदाधिकारी बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अभी कोई वकील बनना चाहते हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में जो वकील का पेशा है ना, उसकी भी चलन ज़्यादा बढ़ी, लॉ फैकल्टी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन शिक्षा का नाम होते ही शिक्षक बनना चाहता है कोई, ऐसा क्लास में स्टार्टिंग कोई बच्चा कहेगा कि हाँ मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो आप जो शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके मन में भी इस तरह की बात होती है या आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं? आवाज आती है साक्षी जी छोटे बच्चों को पढ़ाऊं। मैं आप शुरू से शिक्षक बनना चाहता हूँ जी, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद भी। तो आप में से अधिकांश लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब आप कुछ और बनना चाहते थे, आप एक्सीडेंटली शिक्षक बने, ऐसा ही है? मैं देश सेवा करना चाहता था। जी, मैं देश सेवा करना चाहता था। देश सेवा। तो फौज वगैरह में जाकर मौका भी मिला, बीएसएफ में भर्ती हो गया था, लेकिन घर से अलाउ नहीं, तो मैं फिर शिक्षक में चला आया और ये भी एक देश सेवा था। अभी मैंने कह दिया कि देश सेवा की बात, तो प्रश्न उठता है कि देश सेवा क्या है? क्या शिक्षक ही देश सेवा है या और कुछ भी देश सेवा है? जहाँ भी अपनी काम ईमानदारी से करते हैं वह देश सेवा, जिससे हमारा देश का विकास। देखिए, हम जहाँ भी हैं, विद्यार्थी के रूप में हो, अभिभावक के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, इंजीनियर के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में, किसी भी पैसे में हम जहाँ भी हैं, सरकारी नौकरी में हो, गैर सरकारी में हो, कहीं भी खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, कहीं भी हम जहाँ भी हैं, अगर हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते हैं, वही सच्ची देश है। इसलिए कोई भी काम, जो भी काम हमें मिला है, अगर हम अपना काम है बिल्कुल जिम्मेवारी से उसका निर्वहन कर रहे हैं, उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो यही सच्ची देश। ठीक है, इस तत्व का अभी सुबह के सत्र में मैं पीछे बैठा, तो दिलीप जी का व्याख्यान चल रहा है, तो उनका क्लास इसी तरह से होता है, हंसते हंसाते बहुत जीवंत क्लास होता है। हम लोग बरसों से देख रहे हैं उनकी क्लास। तो अभी जो उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि एक शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारे शब्द भी चले होंगे, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, पंचपति की बातें आई होंगी, है ना, विद्या भारती के विभिन्न आयामों के बारे में बात आई होगी, सबकी बातें आई होंगी। मैं भी मूलतः एक शिक्षक हूँ, जैसे बताया था मैं कॉलेज में था, तो मैं भी लगभग 41 साल मैंने कॉलेज में से रहा, उसके बाद मैं अपना तो एक शिक्षक के नाते तो मेरी फीलिंग है क्या होता है, जैसे भी
ये बताया गया था ना सर, इसने कहा था कि अगर हमको भैया बड़ों को पढ़ाना है या बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या होगा, रीच उन तक पहुँचना पड़ेगा। तो इसीलिए और तभी टीचिंग होगा, रीचिंग देन टीचिंग, ऐसा कोई बातें हुई टीचर। तो भैया बड़ों को पहले तो समझना होगा, और जब आप अपनी कक्षा में भैया बहनों को समझेंगे ठीक से, तभी आप उसका सही ढंग से शिक्षण भी कर सकेंगे और आपकी बात उन तक पहुँचेगी। तो हम कैसे उनको समझेंगे, समझने के लिए हमको क्या करना है? ठीक है, हाँ, गहरी आत्मीयता का भाव, ये भाव कब आया? आत्मीयता का भाव हमें कब आता है? वार्ता से आता है। और ये आत्मीयता का भाव, ये सब भाव उत्पन्न कहाँ से होता है? मस्तिष्क। जब हमारे मन मस्तिष्क में ये बात आएगी कि सामने जो भैया बहन बैठे हुए हैं वो हमारे विद्यार्थी नहीं, वो सच में मेरे छोटे भाई थे। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि जो सामने बच्चा बैठा है वो मेरा छोटा भाई है या मेरी छोटी बहन है, उस दिन मेरा भाव क्या हो जाएगा? बिल्कुल आत्मीयता का भाव, अपने का भाव। इसलिए सबसे पहले हमको अपने माइंड से तो बदल ठीक है, अपने माइंड से तो बदलाव करना कि हम अपनी कक्षा में जो भैया बहन है वो हमारे विद्यार्थी नहीं, केवल हम जो टीचर देखते हैं उसकी बता के वो समझे सब ऐसा नहीं, वो है मुझे आती है हमारे छोटे भाई बहन। तो जिस तरह हम अपने परिवार में छोटे भाई बहनों को रखते हैं, उनके उनका ध्यान रखते हैं और चाहते हैं कि वो जीवन में अच्छे से अच्छा करें। आप जिस दिन क्या समझेंगे उसी दिन से मानेंगे हम भैया बहनों से आ सकेंगे और हमारी बात तक पहुँच सकेंगे। तो बात होगी इससे क्या अच्छा करता है, मुझे आता है आज का आइडिया क्लास में जैसे ऐसे क्लास करते हैं तो ज़्यादा बच्चे क्या मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सबका काम करूँ, मैं सबको रोल नंबर से नहीं मारता था, उनके नाम से ये भी टेक्निक, ये जैसे ये टेक्निक। जिस दिन आप अपनी कक्षा के भैया बहनों का नाम लेना नहीं समझा और नाम से उसे बात करके आपकी बात का प्रभाव ज़्यादा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जब आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हमारी बात तक पहुँचे और एक रिलेशन बड़े बड़ों के बीच। एक बात और है कि आपको विद्यार्थी योजना में शिक्षा करने के लिए विद्यार्थी की शिक्षा कहाँ है? जो पूछे आपसे विद्यार्थी की शिक्षा का नाम क्या है? विद्यार्थी की शिक्षा कहाँ है? विद्यार्थी के आचार्य करेंगे कहाँ? विद्यार्थी विद्यालय विद्यार्थी आचार्य कहाँ है? विद्यार्थी विद्यालय विद्यार्थी विद्यालय क्या है? विद्यालय क्या है? नदी है उसके आगे कुछ एक बात याद रहेगा, विद्या भारती के विद्यालय हमारे विद्यालय में इस बात को ध्यान रखिए। विद्या भारती के विद्यालय पूरे देश में चल रहा है। आपको जानकारी नहीं होगी कि हर प्रांत में विद्यालय, एक प्रांत में नहीं था विद्यालय, वो प्रांत का नाम था
सभी विद्रोह के भी अभी विद्यालय मतलब हो गए पहले इसलिए पहले से कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम्हारे विद्यालय थे तक सभी कानून पर विद्यालय लेकिन विद्रोह का विद्यालय लेकिन आज दुनिया भारत के प्रयास से अभी विद्रोह के विद्यालय पर किया है इसलिए आप कह सकते हैं कि विद्या भारती जो सारे प्रदेशों में सारे हर जगह विद्या भारती है तो विद्या भारती के विद्यालय तो शिक्षा के लिए लेकिन समाज शिक्षा के लिए विद्या भारती के विद्यालय को कहा जाता है वो सामाजिक चेतना का इस बात को विद्या भारती के विद्यालय क्या है सामाजिक चेतना का जब हम सामाजिक चेतना की बात करते हैं इसे क्या करते हैं जैसे सामाजिक चेतना करेंगे इसे क्या आप इसे क्या समझते हैं समाज को जगाने का कार्य करेंगे संस्कार तो है लेकिन जो सामाजिक चेतना का चेतना होगा समाज के द्वारा समाज के लिए ठीक है विद्या भारती के लिए ये विद्यालय है वो समाज से है और समाज के लिए है जैसे मैंने ऐसे बात की सामाजिक चेतना का केंद्र इसका अर्थ क्या है सामाजिक शिक्षा का होता है कि समाज क्या बिल्कुल ये बात है हमारे चारों ओर सवाल है समाज में बहुत सारी बातें होती हैं अच्छी बातें भी हैं कुछ ऐसी बातें भी हैं जो समाज को उचित नहीं है भूलते हैं कौन कर रहे हैं तो विद्या भारती के लिए हम हैं आप केवल शिक्षक नहीं क्या है विद्या भारती के क्या करता है क्या है विद्या भारती के क्या करता है और कार्यकर्ता का जो कार्य है वो शिक्षक के कार्य से ऊपर उसको शिक्षक के कार्य का निर्वहन करना पड़ता है और साथ ही साथ एक प्रबुद्ध नागरिक का भी दायित्व होता है जो कि अपने आसपास जो समाज वहाँ पर जो कुरीतियाँ हैं जो गलत बातें हैं